दोस्तों, इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत जानदारों की बात की जाए तो बिलाशुबा जानवरों के खानदान से ताल्लुक रखने वाले परिंदे हैं। दोस्तों, परिंदे जानवरों की एक ऐसी कैटेगरी है जो कि हवा में उड़ने के साथ साथ कुदरत से सबसे ज्यादा हुस्न और खूबसूरती लेकर आए हैं। लेकिन कई दफा शिकारी इनको भी शिकार बनाकर अपनी दो वक्त की रोटी पूरी करते हैं। तो चलिए आपको कुछ ऐसे ही हादसात के बारे में दिखाते हैं जिन्हें देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले क्लिप के अंदर एक रैकून का अटैक देखिए। ये रैकून एक परिंदे के घोंसले पर जाकर वार करता है और ये कोई आम परिंदा नहीं बल्कि ईगल है। दोस्तों, ईगल के छोटे छोटे दो ईगलेट्स वहां पर मौजूद होते हैं, लेकिन ये जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो बड़ी ईगलेट इसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से रैकून वहां से भाग जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये रैकून दोबारा वहां पर आता है जब इसे पता चलता है कि अब बड़ी ईगलेट वहां मौजूद नहीं है और इस मर्तबा ये उसके सबसे छोटे बच्चे को उठाकर ले जाता है। दोस्तों, कोलोराडो के जू डिपार्टमेंट ने जब इसके ऊपर तहकीकात की तो पता चला कि रैकून ने जब पहली बार अटैक किया था और उसे मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा था तो उसे ये बात पसंद नहीं आई और उसने दूसरी मर्तबा अटैक करके ईगल के बच्चों को उठाकर उन सबको खा लिया और सिर्फ उनके पर नीचे और उनके पंजे नीचे मिले, जिसकी वजह से कोलोराडो डिपार्टमेंट को पता चला कि रैकून ने इन्हें खाया है। इसी तरीके से एक और क्लिप के अंदर देखा जा सकता है कि एक रैकून एक रेवन के पिंजरे के अंदर जाता है और जाकर उस रेवन को खा जाता है एक ही झपट्टे के अंदर। दोस्तों, रैकून परिंदों का बहुत बड़ा दुश्मन है। नंबर 2, क्रोकोडाइल एलिगेटर हंटिंग बर्ड्स। दोस्तों, एलिगेटर यानी कि मगरमच्छ अक्सर औकात मुख्तलिफ परिंदों को निशाना बनाता है जब वो नहा रहे होते हैं। जैसा कि आप इस क्लिप के अंदर देख सकते हैं कि एक परिंदा नहा रहा था और उस पर एलिगेटर ने अटैक कर दिया और उसे खा गया। दूसरे क्लिप के अंदर देखिए कि ये एलिगेटर जब इस नदी के अंदर मौजूद था तो नदी के बीचों बीच मौजूद दरख्तों के ऊपर एक परिंदा बैठा हुआ था, जिस पर एकदम से ये झपटा और उस परिंदे को भी निगल लिया। फिर एक और परिंदा इस एलिगेटर के सर पर बैठा हुआ था, लेकिन इसने ऐसी पलटी खाई कि फौरी तौर पे इस परिंदे को खा गया और परिंदे को भागने का मौका नहीं मिला। और इसी तरीके से एक और क्लिप के अंदर इस एलिगेटर को खुश्की पर मौजूद एक परिंदे को खाते हुए देखा जा सकता है। लेपर्ड अटैक बर्ड्स। इस अगले क्लिप के अंदर देखा जा सकता है दोस्तों कि एक लेपर्ड किस तरीके से परिंदों के घर के अंदर मुंह डालकर इन परिंदों को वहां से बाहर निकाल लेता है। और इसी तरीके से दोस्तों एक और क्लिप जो है इसके साथ जुड़ा हुआ, उसमें ये भी देखा जा सकता है कि ये मार्शल ईगल जो कि एक बहुत बड़ा परिंदा होता है और अपनी हंटिंग की वजह से मशहूर है, उसको भी अटैक करके खा जाता है। दोस्तों, अक्सर औकात वाइल्ड के अंदर ऐसे क्लिप्स देखने को मिलते हैं जो कि इतने आसान नहीं होते देखने, लेकिन यही इनकी हकीकत है। लेपर्ड जैसा बड़ा, तेज और शातिर जानवर भी परिंदों पर बहुत ज्यादा जुल्म करता है। नेक्स्ट वन इज कैट। दोस्तों, बिल्लियां भी परिंदों की बहुत बड़ी दुश्मन है, जैसा कि आप लोग इन 4 क्लिप्स में देखेंगे जो कि बिल्लियों से रिलेटेड है। इन चारों क्लिप्स को बगौर देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से ये बिल्लियां इन पर अटैक करती हैं। आपको हवा के अंदर जंप करके परिंदों को अपने मुंह में दबोचने वाली बिल्लियां दिखाई देंगी। इसी तरीके से जमीन पर मौजूद परिंदों पर अटैक करने और एक परिंदा जो कि एक छोटे से दरवाजे पर बैठा है, स्टेल्थ मोड यानी कि बगैर दिखाई दिए पीछे से आकर इस पर दबोचने और अटैक करने वाली बिल्ली भी आपको दिखाई देगी। फिर इसी तरीके से ये कव्वों का जब शिकार करते हैं तो कव्वे बहुत ज्यादा चीखते चिल्लाते हैं, मदद के लिए पुकारते हैं, लेकिन बिल्लियां उन्हें भी नहीं छोड़ती। जैकल किल्स बर्ड। दोस्तों, जैकल यानी गीदड़ अक्सर औकात बहुत सारे परिंदों का शिकार करता है, जैसे कि आप इन क्लिप्स के अंदर देख सकते हैं कि ये जैकल किस किस तरीके से इन परिंदों का शिकार कर रहा है। दोस्तों, ये देखता है कि अगर दूर कहीं कोई परिंदा मौजूद है तो उसकी रेकी करता है और फिर अचानक से उस पर अटैक करता है, जैसे कि आप इस क्लिप के अंदर देख सकते हैं कि तालाब के दाएं बाएं उड़ने वाले और पानी पीने वाले तमाम परिंदों को ये अपना शिकार बनाता है। दोस्तों, इसी तरीके से एक और परिंदा जिसके अंदर तीर लगा हुआ था, जैकल ने उसको भी नहीं छोड़ा, हालांकि इसके अंदर भी तीर लगा हुआ था। लेपर्ड सील ईटिंग बर्ड्स। दोस्तों, लेपर्ड सील भी बुनियादी तौर पे एक मछली की टाइप है जो कि समंदर के अंदर मौजूद होती है, लेकिन इसे हम मुकम्मल मछली नहीं कह सकते। अगर आप इस पिक्चर को बगौर देखें तो इसमें इसने एक परिंदे को पकड़ा हुआ है और इस परिंदे की आंखें बाहर आई हुई हैं। दोस्तों, इस सील ने एक लाचार परिंदे को देखा और मौका पाते ही इसके ऊपर अटैक कर दिया। इसी तरीके से पेंगुइन्स को भी ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। मिसाल के तौर पे ये पेंगुइन को देखिए जो कि बेचारा यहाँ पर आकर इस पानी के अंदर मौजूद था और आपको पता है कि पेंगुइन बर्फ के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन इस सील ने अचानक से इस पर अटैक किया और थोड़ी देर के बाद आपको पानी में खून दिखाई देगा। ये एक लंबी झड़प थी जिसके नतीजे में पेंगुइन मर गई। फिश ईटिंग बर्ड्स। दोस्तों, अक्सर औकात मछलियां भी बर्ड्स को खा जाती हैं।
आपने अक्सर सुना होगा कि बर्ड्स मछलियां खाते हैं, लेकिन दोस्तों ये काम कभी कभार रिवर्स भी हो जाता है। जैसा कि इस क्लिप के अंदर देखा जा सकता है कि कुछ बर्ड्स हैं जो कि कबूतर हैं बेसिकली, और ये पानी के ऊपर बैठे हुए हैं और अचानक से एक मछली पीछे से आती है और इन बर्ड्स पर अटैक कर देती है। लायन अटैक्स बर्ड्स। दोस्तों शेर जो है वो भी नहीं छोड़ते परिंदों को। मिसाल के तौर पे ये क्लिप देखिए जिसमें आपको दिखाई देगा कि 3 शेर मौजूद हैं और इनके सामने एक परिंदा बेचारा अपनी किस्मत से मारा हुआ आ जाता है और ये शेर अचानक उस पर अटैक करते हैं और इस तरीके से अटैक करते हैं कि परिंदे बेचारे को भागने का मौका ही नहीं मिलता और फिर ये सब इसे शेयर करते हैं। शेरों की फैमिली के अंदर भी इस हवाले से कोई रहम नहीं पाया जाता। फिर एक और क्लिप के अंदर देखा जा सकता है कि एक और लाइन है जो कि एक नुक्कड़ में बैठे हुए परिंदे के ऊपर आकर अटैक करता है और इस परिंदे को भी खा जाता है। दोस्तों इस तरह से एक और क्लिप है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक शेर है जो कि बिल्कुल स्टैचू हालत में बैठा हुआ है, ऐसे लगता है जैसे पत्थर है, और फिर एक परिंदे पर अटैक करता है, लेकिन लकीली ये परिंदा इस मर्तबा यहाँ से उड़ जाता है। बियर हंटिंग बर्ड्स। इस मुकाबले में बियर भी पीछे नहीं है दोस्तों। रीछ भी जब कभी मौका मिले तो परिंदों का शिकार कर ही लेते हैं। मिसाल के तौर पे इस क्लिप को देखिए जिसके अंदर एक बियर पानी के अंदर मौजूद है और इसने पानी के अंदर ही एक परिंदे को देखा। परिंदे ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन इसकी रैकी इतनी मजबूत थी कि इसने उस पर अटैक किया और उस परिंदे को खा गया। इसी तरीके से ये पानी के अंदर छुप भी जाता है कई दफा, और अगर पानी की सतह पर परिंदा मौजूद हो तो ये पानी के अंदर से उस पर अटैक करता है। टर्टल वर्सेस बर्ड। दोस्तों टर्टल यानी कि कछुआ भी नहीं छोड़ता अगर इसके हत्थे कोई परिंदा लग जाए। मिसाल के तौर पे देखिए ये परिंदा पानी पीने के लिए पानी की सतह पर बैठा था और दूसरा परिंदा जो कि एक डक का बच्चा है बेसिकली, वो पानी के ऊपर तैर रहा था कि इस कछुए ने उस पर अटैक कर दिया। इसी तरीके से ये खुश्की पर जाकर भी अक्सर औकात छोटे छोटे परिंदों पर अटैक करता है जो कि भाग नहीं सकते। इसके पास सिर्फ एक फैक्टर है जिसकी वजह से इसका शिकार कम होता है और वो है इसकी स्लो स्पीड। अगर ये थोड़ा सा फास्ट होता तो दोस्तों ये भी बहुत ज्यादा परिंदों का शिकार कर सकता था। और ये कछुआ दोस्तों हमें आमतौर पे तो यही लगता है कि नेक जानवर है, लेकिन दोस्तों ये भी नेक नहीं है। डॉग्स अटैक्स बर्ड्स। दोस्तों इसी तरीके से कुत्तों को भी परिंदों का शिकार करते हुए देखा गया है। कुत्ते भी अगर मौका मिले तो परिंदों को नहीं छोड़ते। मिसाल के तौर पे इस क्लिप के अंदर देखिए जिसमें ये कुत्ते एक परिंदा जो बेचारा एक जगह पर खुले में बैठा हुआ था उस पर अटैक करते हैं और इसे नढाल कर देते हैं और फिर सब मिलकर इस परिंदे पर फीस्ट करते हैं। फिर एक और कुत्ता जो कि दिखने में बड़ा ही खूबसूरत और नर्म और नाजुक महसूस होता है दोस्तों, ये भी एक कबूतर का शिकार करके इस कबूतर को खा जाता है, लेकिन मालिक फौरी तौर पे पहुंच के इस कबूतर को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक कबूतर शायद इंजर्ड हो चुका था और ये यहाँ से भाग भी नहीं सका। लेकिन मालिक के इस काम के लिए इस क्लिप को 1 लाइक तो बनता है। स्क्विरल अटैकिंग बर्ड्स। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि गुलहरी यानी स्क्विरल भी नहीं छोड़ती अगर इसके हत्थे कोई परिंदा लग जाए। जैसा कि इस क्लिप के अंदर देखा जा सकता है कि स्क्विरल अपने घोंसले के ऊपर बैठी हुई है और अचानक इसे एक परिंदा दिखाई दिया। दोस्तों पहले तो जाके इसने इस परिंदे को अटैक किया और परिंदे को इतना डरा दिया कि वो बेचारा साइड पर होकर बैठ जाए। फिर उसके अंडों पर अटैक किया और यूं ये अंडे और परिंदा दोनों को खा जाती है। दोस्तों इसी तरीके से एक और जगह देखा जा सकता है कि मिंक अटैक गूस, डक एंड चिकन। कि मिंक जो है दोस्तों ये भी नहीं छोड़ती अगर इसके हत्थे कोई बतख लग जाए या कोई परिंदा लग जाए। जैसा कि इस क्लिप के अंदर देखा जा सकता है कि एक बतख है जो कि पानी की सतह पर बैठी हुई थी, लेकिन इसे अटैक करके पानी के अंदर खींच लिया गया और इस मिंक ने इसे मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिया। फिर एक और डक थी जो कि पानी के अंदर भाग रही थी और ये मिंक उसका पीछा करता है। इसी तरीके से दोस्तों एक और क्लिप के अंदर देखा जा सकता है कि ये मिंक लकड़ियों के नीचे मौजूद एक परिंदे पर अटैक करके उसको मार देता है। और एक अगले क्लिप के अंदर ये देखा गया कि एक डरबा है जिसके अंदर मुख्तलिफ परिंदे मौजूद हैं और उन पर आकर ये मिंक अटैक करता है। इसकी आंखें सीसीटीवी फुटेज के अंदर नजर आ रही हैं वाज़े तौर पे, और किस तरह से घात लगाकर ये अटैक करता है दोस्तों देखकर ही डर लगता है। बेशक परिंदों की दुनिया बहुत ही ज्यादा नर्मो नाजुक और हर वक्त खतरे में घिरी रहती है। दोस्तों इसके बाद अगला क्लिप है हाइना हंटिंग फ्लेमिंगो। आप जानते हैं कि फ्लेमिंगो बहुत खूबसूरत और बड़े खूबसूरत ब्यूटीफुल कलर्स के अंदर मौजूद परिंदे होते हैं और ये मुख्तलिफ जगहों पर पाए जाते हैं। दोस्तों पानी के ऊपर ही ये आम तौर पे एक कॉलोनी की सूरत में मौजूद होते हैं,
लेकिन हाइना जो है यानी लगड़बग्गा वो इन पर अटैक करने से बाज नहीं आता। और इस क्लिप के अंदर देखा जा सकता है कि ये हाइना किस तरीके से एक छोटे से खूबसूरत से फ्लेमिंगो पर अटैक करके उसे खा रहा है और उसके सारे साथी साइड पर खड़े देख रहे हैं और इनमें से कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई भी आगे बढ़ा तो ये हाइना उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। डियर दोस्तों, डियर जो कि खुद लोगों का शिकार बनता फिरता है और अक्सर औकात आपको हिरन का शिकार करते हुए शेर दिखाई देता है, डियर भी अगर कभी मौका मिले दोस्तों तो नहीं छोड़ता उसके सामने अगर कोई परिंदा आ जाए। जैसा कि इस क्लिप के अंदर देखा जा सकता है कि ये डियर खुली फिजा के अंदर घूम फिर रहा है और ये घास चर रहा है, लेकिन दोस्तों अगर इसकी नजर में कोई परिंदा आ जाता है तो ये उस परिंदे को नहीं छोड़ता। प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।